अब नेक्स्ट पार्ट में आपको एक स्टोरी गिवन है, वाइस ग्रैंड मदर। अब इस स्टोरी में क्या है, चलो देखते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम्प। लैम्प किसको हम बोलते हैं? भेड़ को। ये को आपको पिक्चर गिवन है ना स्टोरी में, इसको हम बोलते हैं लैम्प। जिससे हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है, ऊन मिलती है, और उससे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, जैसे स्वेटर्स, कैप्स, मफलर्स, सॉक्स एंड मैनी मोर थिंग्स। चलो स्टोरी में देखें। वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम्प हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। एक बारी की बात है, एक छोटी सी लैम्प थी जो कि अपनी ग्रैंड मदर को मिलने जा रही थी। द वुल्फ सॉ द लैम्प एंड वॉन्टेड टू कैच हर। जब छोटी सी लैम्प अपनी ग्रैंड मदर को मिलने जा रही थी, तब वुल्फ ने लैम्प को देखा। वुल्फ हम किसको बोलते हैं? वुल्फ हम बोलते हैं भेड़िए को। ठीक है, वुल्फ ने क्या देखा? वुल्फ ने लैम्प को देखा एंड वो चाहता था कि वो उसको पकड़ ले। और जब वुल्फ लैम्प को पकड़ ले तो वो क्या करता है? वो उसको खा जाता है। राइट। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो लिटिल लैम्प है वो क्या बोल रही है वुल्फ को? वो बोल रही है, लैम्प सेज, प्लीज डोंट ईट मी नाउ। मुझे अभी मत खाओ प्लीज। लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। लैम्प कह रही है कि प्लीज मुझे अभी मत खाओ, पहले मुझे अपनी ग्रैंड मदर की प्लेस पे जाने दो, मतलब ग्रैंड मदर के घर पर जाने दो, एंड देन मुझे बड़ा होने दो। और जो वुल्फ है वो कहता है ओके यू मे गो। वुल्फ कहता है ठीक है तुम जाओ। अब जब लैम्प अपनी दादी के घर या ग्रैंड मदर के घर पहुंच जाती है, तब वो क्या करती है? वो अपनी ग्रैंड मदर को बताती है सब कुछ, कि उसको कैसे कैसे रास्ते में एक वुल्फ मिला, और वुल्फ ने लैम्प को क्या कहा, और लैम्प ने वुल्फ को क्या कहा। वो सब कुछ बताती है। The lamb told everything about the wolf to her grandmother. The grandmother got an idea. जब वुल्फ सब कुछ बताती है कि उसको कैसे कैसे एक वुल्फ मिला, वुल्फ ने उसको क्या कहा, तब ग्रैंडमदर को लैम्प की बातें सुन के एक आइडिया आता है। राइट। एंड वो आइडिया क्या होता है? पुट द लैम्प इनटू ढोलक एंड रोल इट बैक टू हर हाउस। वो आइडिया ये होता है कि वो ग्रैंड मदर जो है वो क्या करते हैं, वो छोटे से लैब को कहाँ डाल देते हैं? वो ढोलक में डाल देते हैं, और वो रोल कर देते हैं ढोलक को उसके घर तक। ये देखो, इस पिक्चर में ग्रैंड मदर क्या कर रही है, जो लैम्प की दादी है वो क्या कर रही है? वो ढोलक के अंदर लैम्प को डाल रही हैं। अब जब वो डाल देते हैं तब क्या करते हैं? उसको पुश कर देते हैं। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट। और जो ढोलक है वो बहुत तेज तेज से रोल करने लगता है। ठीक है। ये रोल क्यों कर रहा है? ये स्लाइड क्यों नहीं कर रहा? ये रोल इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इसका नीचे का ये वाला सरफेस है ये क्या है? राउंड है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना कि अगर कोई भी चीज का सरफेस राउंड होता है तो वो क्या करता है? वो रोल करता है, वो स्लाइड नहीं करता। अब ऐसे ही देखो, इस पिक्चर में ये ढोलक क्या कर रहा है? ये बहुत तेज तेज से रोल कर रहा है। एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। और जो वुल्फ था वो क्या कर रहा था? वो इसके पीछे पीछे भागने लगा। ये देखो, इस पिक्चर में क्या कर रहा है वुल्फ? ढोलक के पीछे पीछे भाग रहा है। राइट। द वुल्फ कुड नॉट कैच द लैम्प एंड शी रीच्ड होम सेफली। जो वुल्फ था वो लैम्प को पकड़ ही नहीं पाया, और जो छोटी सी लैम्प थी वो अपने घर सेफली, मतलब सही सुरक्षित पहुंच गई। ये देखो, ये लैम्प कहाँ जा रही है? ये अपने घर पहुंच गई। और जो वुल्फ था वो पीछे ही रह गया, क्योंकि ढोलक इतनी तेज भाग रहा था, इतनी तेज रोल कर रहा था कि जो वुल्फ है वो पकड़ ही नहीं पाया। चलो आगे देखते हैं। अब जब लिटिल लैम्प अपने घर पहुंच गई, वो क्या कर रही है? देखो, वो कह रही है विंडो से, थैंक्स दादी। और जो वुल्फ था वो बेचारा बाहर लैम्प को ही देखता रह गया। चलो आगे देखते हैं। आगे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, लेट अस स्लाइड।
Children are playing carom as shown below. You can also play and see how tiger slides to reach the corner. अब इसमें हमें बोला है कि देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कैरम खेल रहे हैं और आप भी ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ कैरम खेल सकते हो। अब इस पिक्चर में ये जो बच्चा है ये क्या कह रहा है, माई टाइगर मतलब गोटी रोल्ड इंस्टेंट ऑफ स्लाइडिंग, मेरी जो टाइगर है जो मेरी गोटी है वो रोल्ड हो गई इंस्टेंट ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइड होना था उसने बट वो क्या हो गई, वो रोल्ड हो गई। अब गोट टाइगर आप सबको पता है ऐसे होता है राइट, अगर आप उसको ऐसे मारोगे उस पे यहाँ पे हिट करोगे तो वो क्या करेगा, वैसे स्लाइड करेगा आगे जाके। बट अगर आप उसको बहुत तेज से मारोगे या गलत वे से मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रोल हो जाएगा ऐसे। और या फिर अगर आप टाइगर को ऐसे करके इसके यहाँ पे हिट मारोगे तो भी वो क्या होगा, वो रोल होके जाएगा। ऐसे ये बच्चा कह रहा है कि मेरा जो टाइगर था वो स्लाइड होना था बट वो रोल्ड हो गया। ये देखो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है ना, ये देखो ये जो उसका टाइगर है वो क्या हो गया, रोल्ड हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। A part, write R for rolling objects and S for sliding objects in the circle given below picture. अभी देखो आपको पिक्चर में क्या मिले हुए हैं, सर्कल्स मिले हुए हैं राइट। अब आपने क्या करना है, आपने सर्कल में आर लिखना है रोलिंग के लिए कि कौन से ऑब्जेक्ट रोल करते हैं, उस पर लिखोगे आप आर एंड एस लिखोगे जो भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो ये जो बॉक्स है ये रोल करता है कि स्लाइड करता है, ये स्लाइड करता है क्योंकि इसका सरफेस क्या है नीचे से फ्लैट, तो हम यहाँ लिखेंगे एस। ठीक है, अब ये बॉल है, बॉल क्या करेगी, रोल करेगी कि स्लाइड, रोल करेगी क्योंकि इसका सरफेस क्या नीचे से राउंड, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। ठीक है, अब ये जो देखो इस गर्ल के हाथ में क्या है, कैन है। अब कैन कैसे जाएगा, रोल करके जाएगा कि स्लाइड करके जाएगा, रोल करके जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आर। क्योंकि अगर आप कैन को ऐसे रखोगे, ये कैन है और ऐसे इसको थ्रो करोगे तो ये ऐसे रोल करता हुआ जाएगा राइट। अब इस बॉय के हाथ में क्या है, एक बॉटल। अब बॉटल क्या करेगी, रोल करेगी कि स्लाइड करेगी, ये भी रोल करेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। अब ये कैप क्या करेगी, स्लाइड करेगी कि रोल करेगी, या फिर ये जो गर्ल है ये रोल होके जाएगी स्लाइड से कि वो स्लाइड होके जाएगी, यस ये स्लाइड होके जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे एस। ठीक है, और ये वाली कैप कैसे जा रही है, ये वाली रोल होके स्लाइड होके, स्लाइड होके, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे एस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसने जो बच्चे ने ऊपर से एक रोलर फेंका है, ये वाला, ये कैसे जा रहा है, स्लाइड होता हुआ जा रहा है कि रोल होता हुआ जा रहा है, ये जा रहा है रोल होता हुआ, ये देखो ये ऐसे घूमता घूमता जा रहा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आर, आर से क्या है, रोल करके जा रहा है। अभी ये देखो इस गर्ल के पास क्या है, एक लॉग है, एक लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी का पीस है। अब ये रोल होके जाएगा स्लाइड होके जाएगा, ये जाएगा रोल होके राइट, क्योंकि इसका सरफेस क्या नीचे से राउंड है थोड़ा सा, तो ये रोल होएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Collect different objects from your surrounding and see if they roll or slide. इसमें आपको बोला है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, चीजें इकट्ठी करनी है अपने आसपास और देखना है कि वो रोल करती है कि स्लाइड करती है। ठीक है, जैसे आपने देख लिया आपके पास एक पेंसिल है, अब आप उसको स्लाइड पे रखोगे तो वो स्लाइड करेगी कि रोल करेगी, वो रोल करेगी क्योंकि पेंसिल का जो सरफेस होता है वो नीचे से क्या होता है, राउंड होता है। और अगर आपने बुक को स्लाइड पे रखा तो बुक कैसे जाएगी स्लाइड से, रोल होती जाएगी कि स्लाइड होती, यस वो स्लाइड होती जाएगी क्योंकि बुक का सरफेस नीचे से क्या है, फ्लैट है। नेक्स्ट देखो,
डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड? इफ यस, डिस्कस इन द क्लासरूम। अब इसमें बोल रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है ऐसे चीजें जो कि स्लाइड भी करती है, रोल भी करती है? वो आप अपनी कहाँ डिस्कस करोगे? क्लासरूम में। चलो हम देखते हैं कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्लाइड भी करते हैं, रोल भी करते हैं। सोचो। चलो मैं बताती हूँ एक ऑब्जेक्ट आपको। कॉइन, सिक्का। जब आप कॉइन को ऐसे रखोगे स्लाइड के ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो स्लाइड होके आएगा। अगर आप इस कॉइन को, ये आपकी स्लाइड है, ऐसे रखोगे खड़ा के सीधा, तो वो क्या करेगा? वो रोल होके आएगा। तो कॉइन स्लाइड भी होगा, रोल भी होगा। राइट? चलो आगे देखते हैं। डू, थिंक एंड डू। Find whether the following objects roll, slide or do both. Put tick or cross. इसमें बोला है कि हमने देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स आपको थिंग्स मतलब चीजें दी हुई हैं, ये रोल होती है, स्लाइड होती है या दोनों होती हैं। अब जो बॉल है ये रोल होगी, ये तो हमें पता है क्योंकि इसका नीचे का सरफेस क्या है? राउंड है, तो हम रोल पर टिक लगाएंगे। स्लाइड होगी ये? नहीं। अगर आप इसको यहाँ स्लाइड पे रखोगे बॉल को, तो ये फिर भी रोल होती आएगी, ये स्लाइड करेगी ही नहीं क्योंकि राउंड है। ये देखो ये पूरी राउंड है। राइट? तो ये स्लाइड नहीं करेगी, तो हम इस पे क्या करेंगे? क्रॉस। अब रोल एज वेल एज स्लाइड। अब इसमें पूछा है रोल भी करेगी, स्लाइड भी करेगी? नहीं, ये सिर्फ रोल करेगी, तो हम इस पे भी क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट आपको दी हुई है पेंसिल बॉक्स। अब पेंसिल बॉक्स का सरफेस क्या है? नीचे से फ्लैट, तो ये रोल करेगी? नहीं। स्लाइड करेगी? यस। ये रोल भी करेगी, स्लाइड भी करेगी? करेगी? नहीं। ये सिर्फ क्या करेगी? ये सिर्फ स्लाइड करेगी। ठीक है, चलो आगे देखें। ठीक है, अब आपको बुक दी हुई है। बुक क्या करेगी? स्लाइड करेगी कि रोल करेगी? ये हमने अभी बात करी थी बुक के बारे में। यस, ये रोल नहीं करेगी, ये सिर्फ स्लाइड करेगी। तो हम इधर भी क्रॉस लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमें पूछा है दोनों का, रोल भी स्लाइड भी। बट ये क्या करेगी? सिर्फ स्लाइड, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। अब ऑरेंज है, ऑरेंज क्या करेगा? स्लाइड करेगा, रोल करेगा? ये रोल करेगा क्योंकि इसका सरफेस नीचे से क्या है? राउंड, तो हम सिर्फ यहाँ टिक लगाएंगे, यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, यहाँ भी। अब ये बॉटल है, बॉटल क्या करेगी? अगर आप बॉटल को ऐसे सीधा खड़ाओगे स्लाइड पे, तो ये स्लाइड करेगी। राइट? तो हम स्लाइड पे टिक लगा लेते हैं। अगर आप बॉटल को, ये आपकी स्लाइड है, ऐसे रखोगे, तो ये क्या करेगी? ये रोल होएगी। तो हम क्या करेंगे? रोल पर भी टिक लगाएंगे, स्लाइड पर भी। और ये रोल भी होती है, स्लाइड भी होती है, तो ये यहाँ भी टिक आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये नीचे क्या है? कप दिया हुआ है आपको। अब ये भी बॉटल जैसे है, ये भी स्लाइड करेगा, रोल करेगा। राइट? और ये स्लाइड भी करेगा, रोल भी करेगा। अब नीचे आपको दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आप खुद करके मुझे बताना कमेंट में कि ये रोल करेंगे कि स्लाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको नीचे एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। ए में लिखा है कलेक्ट कार्डबोर्ड boxes like shoes box, empty box, fruit box, etc. Make a slit on the front of the box and draw eyes, mouth, nose. Make a puppet with the help of your parents or teacher and play with it. ए पार्ट में बोल रहा है कि आपने क्या करना है, कोई भी कार्डबोर्ड का कोई भी बॉक्स लेना है, चाहे वो कोई भी हो, शूज बॉक्स हो या कोई खाली फूड का कोई डब्बा होता है, बॉक्स होता है वो, या फ्रूट बॉक्स हो, कुछ भी। उसमें आपने क्या करना है? स्लिट मारना है आइस के लिए,
मतलब कट लगाने हैं उसमें आइज के लिए, नोज के लिए, माउथ के लिए। और उससे आप क्या बनाओगे? पपेट। किसकी हेल्प से? अपने पेरेंट्स की हेल्प से, एज वेल एज अपनी टीचर्स की हेल्प से। आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आपने, इसमें लिखा है मेक टावर विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड द शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक टॉलर एंड स्टेबल टावर। आपने इसमें क्या करना है? आपने एक टावर बनाना है। टावर कैसे होता है? ऐसे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं बॉल का। जब आप बॉल से टावर बनाओगे, ये आपने बॉल से टावर बनाया, एक बॉल पे एक बॉल रखी है, देखो ये रुकेगा। ये टावर तो बन जाएगा पर ये कुछ सेकंड तक ही रुकेगा, क्योंकि बॉल क्या होती है नीचे से? राउंड। तो ये टावर क्या होगा? ये स्टेबल नहीं होगा। अगर आप वही बॉल की जगह पेंसिल बॉक्स से बनाओगे, ये देखो, ये आपकी पेंसिल बॉक्स है, ठीक है। अब आप इससे टावर बनाओगे, आप एक के ऊपर एक रखोगे, ये क्या होगा? ये स्टेबल होगा, ये एक जगह खड़ा रहेगा, क्योंकि इसकी सरफेस नीचे से क्या है? फ्लैट। ऐसे ही आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजों के टावर बना के देखने हैं कि कौन सा टावर ज्यादा बड़ा बनेगा और स्टेबल रहेगा, मतलब खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में लिखा है क्रिएट डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग क्ले। आपने क्ले की हेल्प से, क्ले लेकर उससे डिफरेंट डिफरेंट आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, चीज़ें बनानी है और शेप्स बनानी है। आप क्ले से तो बहुत कुछ बना सकते हो, राइट। So if you want more videos like this, so don't forget to like, share and subscribe to Bright Suits. Happy learning!